कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग यात्रा लेकर आए हैं और ये रोचक यात्रा होने वाली है। अभी हाल ही में लॉन्च नमो भारत RRTS का जो कॉरिडोर 82 किलोमीटर का लॉन्च हुआ है दिल्ली से मेरठ तक, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये यात्रा इस नज़रिए से होगी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए नमो भारत RRTS में एक्सेसिबिलिटी की क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या सहूलियत हैं। आप सभी जानते हैं कि सराय काले खां से लेकर मेरठ के भी पार मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर का ये स्ट्रेच हाल ही में ऑपरेशनल हुआ है और ये दावा है कि 55 मिनट में ही सराय काले खां से मोदीपुरम तक ये यात्रा कंप्लीट हो जाती है और अगर मेरठ तक जाना है तो 40-45 मिनट में ही ये यात्रा पूरी हो जाती है। तो इस हाई स्पीड या सेमी हाई स्पीड कह सकते हैं इस ट्रेन के बारे में और फैसिलिटीज़ के बारे में आज हम एक ऑन ग्राउंड अनुभव लेने जा रहे हैं। तो शुरुआत तो इससे ही करते हैं, इससे पहले कि हम यात्रा करें, कि टिकट कैसे बुक होता है इसमें। तो वैसे तो अगर आप नॉर्मली मेट्रो में यात्रा करते हैं तो मेट्रो में जो आप कार्ड यूज़ करते हैं, जो नया वाला कार्ड है, ऐसा सुनने में आता है कि वो भी इसमें चलता है। मैं ऑनलाइन लेकिन इससे बुक करूंगा, ऑनलाइन जो इसका ऐप है, और यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करूंगा। अभी मैं अपने ऑफिस में हूँ तो घर जा रहा हूँ। ये नमो भारत कनेक्ट नाम का एक ऐप मैंने डाउनलोड किया है। इस पर मैंने क्लिक किया। इसमें DMRC का टिकट भी आप बुक कर सकते हैं। एक नमो भारत बटन, इस पर मैं क्लिक करूंगा आइकन। अब इसमें सबसे पहले ही स्टेशन सराय काले खां सेलेक्टेड दिखा रहा है। जो भी आपका नियर बाय स्टेशन होगा वो आपको इसमें शो करेगा। तो फ्रॉम और टू नहीं बोलता है, ये सीधे स्टेशन के दो नाम बोल रहा है, एक तो सराय काले खां और दूसरा मेरठ साउथ। तो सराय काले खां से तो हमें चलना ही है। हमारा डिपार्चर है तो उसके लिए मैंने क्लिक किया। ये सारे स्टेशन दिखा रहा है, इसमें शायद 21 स्टेशन है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इसमें गाजियाबाद। गाजियाबाद का मैंने इसमें सेलेक्ट किया स्टेशन। अब इसने ये दिखा दिया है 80 रुपये का ये टिकट है। 4 स्टेशन है तो 20 रुपये पर स्टेशन के हिसाब से। हो सकता है सुनने में ज़्यादा लगे मेट्रो के मुकाबले, लेकिन अभी हम जब चलेंगे इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में तो आप तभी अनुमान लगा पाएंगे कि ये कम है, ज़्यादा है या ठीक है। और यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है हमने इसमें। UPI का हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया। मैंने अपना UPI ID इसमें लिख दिया है, फोन पे का। फोन पे पर मैं गया और वहां पर मुझे टिकट का जो NCRTC है, जो एजेंसी है, उसका यहाँ पर पेमेंट का आइकन आ गया है। उसके बाद मैं अपना पिन डालूंगा और यहाँ पर पिन डालने के बाद मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम नमो भारत में दोबारा जाते हैं कि वहाँ ऐप में क्या स्टेटस अब हमें नज़र आ रहा है। नमो भारत हमने क्लिक किया। तो सक्सेसफुल टिकट का एक मैसेज यहाँ पर आ चुका है और टिकट मेरे सामने खुल चुका है। इसमें देखेंगे क्या क्या लिखा रहा है। डेट आ रही है। देखिए इसमें यह भी बता रहा है कि ये ट्रेन इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इस यात्रा से आप कितना कार्बन एमिशन होने से बचा रहे हैं।
Star ticket is valid till 28/02/2026 10:31 p.m. रात के शायद 10:30 बजे तक ये वैलिड है टिकट, अभी से लेकर। Congratulations. You have earned 80 points which you can redeem. Upgrade. Upgrade to premium. Travel in premium class and upgrade now. Button. Unable to open the gate. Click for support. Click for support. Button. Upgrade travel in premium. यही सब इन्फॉर्मेशन है टिकट की। तो अब हम यात्रा शुरू करते हैं और आपको ये भी बता दूं मैं कि इसमें कई ऑप्शंस आते हैं। जैसे अगर हमें रैपिडो से लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए रैपिडो लेनी है, ऑटो, बाइक कुछ भी लेना है, या हमें टैक्सी लेनी है, तो अंदर ही इसमें ऐप का एक लिंक दिया हुआ है, तो यहीं से हमें रैपिडो का लिंक भी मिल जाता है अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। तो हमें बाहर से ऐप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं अपना ऑटो या कैब बुक करता हूँ, उसके बाद हम स्टेशन पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हमें सुनने को मिलता है, क्योंकि यहाँ सुनाएंगे हम लोग, दिखाएंगे नहीं। आप अनुभव कीजिएगा। तो हम एंटर कर चुके हैं चेक इन, और एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो वही सेम सुविधा जो मेट्रो में है, और एक्सेसिबल लिफ्ट्स, टैक्टाइल पाथ, और जितने भी एक स्टैंडर्ड एक्सेसिबिलिटी के पैरामीटर्स हैं उस पर ये पूरी खरी उतरती है। हाँ जी, आ गया। और अब हम मेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं। वेटिंग के लिए सीट है या बैठने के लिए? हाँ है जी, बैठने के लिए सीट है। हाँ सीट पे ही है। तो जब तक कि हमारी ट्रेन आती है हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं इस ट्रेन के बारे में। इस ट्रेन में दो तरह के कोच हैं, एक प्रीमियम क्लास और एक स्टैंडर्ड क्लास। तो अभी तो मैंने स्टैंडर्ड क्लास का ही टिकट बुक किया है, लेकिन प्रीमियम में भी मैं यात्रा कर चुका हूँ। और फ़र्क इतना ही है कि प्रीमियम के लिए जब आप प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो दोबारा से आपको मशीन में अपना QR कोड स्कैन करना पड़ता है। कॉन्कोर्स होता है, वहाँ पर आप स्कैन करते हैं, ऊपर आकर दोबारा स्कैन करना पड़ता है। और वेटिंग एरिया भी थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा है प्रीमियम के लिए। और स्टैंडर्ड में नॉर्मल मेट्रो की तरह प्लेटफॉर्म पर आपके लिए जो एल्युमिनियम की सीट्स हैं वही हैं। प्रीमियम क्लास में आपकी जो सीट्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल तो दोनों में ही हैं, लेकिन उसमें आपको और सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे आपको खाने पीने के लिए मशीन्स हैं जो जहाँ आप QR कोड स्कैन करके आप डायरेक्ट कोई भी छोटा मोटा खाना, फूड वगैरह ले सकते हैं अंदर ही कोच में। और सीट्स भी थोड़ी कंफर्टेबल हैं, आप रिक्लाइन कर सकते हैं आगे पीछे। स्पीडोमीटर, रैक्स, और पैर रखने के लिए, बोतल रखने के लिए होल्डर्स, वो सब चीज़ें आपको पूरी मिलेंगी और ज़्यादा प्रीमियम फील होगा उसमें बैठने के लिए। और 15 रुपये एक्स्ट्रा आपको इसके लिए टिकट में पे करना पड़ेगा। डेली ट्रैवलर हैं तो आप स्टैंडर्ड भी बुक कर सकते हैं। बाकी प्रीमियम अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आपको सीट कंफर्टेबली मिल जाएगी। हम लोगों के लिए तो स्टैंडर्ड भी ठीक है, क्योंकि हमें सीट मिल ही जाती है, असिस्टेंट आपको सीट दिलवाते ही हैं। और आपको मैं ये भी बताना भूल गया, तो चेक इन के बाद मुझे मेट्रो की तरह असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया। और वेट करते हैं, जैसे ही हमारी नमो भारत आती है हम उसमें ट्रैवल करते हैं और आपको उसका अनुभव बताते हैं। बस आने ही वाली है 1-2 मिनट में। फ्रिक्वेंसी अभी 5 से 10 मिनट है, और हो सकता है जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। तो हमारी ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। हम ट्रेन के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ बैठो। थैंक यू। गाजियाबाद यह ट्रेन आगे नहीं जाएगी। गाजियाबाद जाने सर आपको? हाँ, गाजियाबाद। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर मैं जिस सीट पर बैठा हूँ, ये एक मुझे लगता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक्सक्लूसिव सीट है, क्योंकि व्हील चेयर के लिए अलग से जगह दी हुई है। और कंफर्टेबल सीट है, कुशन्ड सीट, जो मेट्रो में नहीं होती है। और जो दूसरी सीट्स हैं वो नॉर्मल जो जैसे चेयर कार सीट्स होती हैं ट्रेन में, उसी तरह से कुशन्ड सीट्स हैं। और हमारी जो सीट है थोड़ी सी खुली है, और यहाँ व्हील चेयर के लिए जगह दी हुई है काफ़ी। और एक और ख़ास बात, जब हम असिस्टेंट लेकर आए यहाँ पर, तो असिस्टेंट ने जब यहाँ हमें यह बैठाया, तो ट्रेन अटेंडेंट भी अलग से
कोच में हैं जो हमारी हेल्प के लिए है। वैसे तो पूरे किसी भी पैसेंजर की हेल्प के लिए है, लेकिन ख़ास ध्यान जब अगर हम बैठते हैं तो हम पर दिया जाता है। बोर्ड डीबोर्ड कराने तक की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये भी एक सुविधा है। और अगर आप वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं तो उनकी हेल्प हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट रूम की भी फैसिलिटी आपको मिलेगी नमो भारत के अंदर ही, प्रीमियम और स्टैंडर्ड दोनों कोचेज़ में। तो चलिए सफ़र की शुरुआत हम करते हैं। लगेज रखने के लिए भी ऊपर जगह है, लेकिन मेरे पास छोटा सा ही ऑफिस बैग है तो मैंने अपने पास ही रख लिया है। अभी हम आपको एक्सपीरियंस देंगे कि इसमें अनाउंसमेंट का क्या अनुभव रहता है। आपको गाजियाबाद डिपोट होना है? हाँ, भारत की प्रथम नमो भारत में आपका स्वागत है। हमें आशा है कि हमारे साथ आपकी यात्रा गाजियाबाद के टाइम पे आ जाऊँगा आपको डिपोट कराने के लिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। और आपको असिस्टेंस चाहिए होगा ना? हाँ, असिस्टेंस चाहिए होगा। थैंक यू। आप इन्फॉर्म कर देंगे ना? हाँ हाँ ठीक। दरवाजे बंद हो रहे हैं, कृपया दरवाजों से दूर हटकर खड़े हों। तो अभी हमने कोच अटेंडेंट की बातचीत आपको सुनवाई, बस ट्रेन चलने ही वाली है। अभी टिकट में जो लिखा हुआ आया था उसके मुताबिक ये 20 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, लेकिन मेरा अनुभव रहा है 3-4 दिन का, पीक आवर्स में 20 से भी कम मिनट में ये सफ़र पूरा कर देती है, 15 से 17 मिनट में। 23 किलोमीटर का सफ़र अब ट्रेन चल चुकी है। इसकी रफ़्तार 180 किलोमीटर मैक्सिमम है और जनरली ये 150-60 चलती है। आवाज़ मेट्रो की ही तरह है, लेकिन अगला स्टेशन न्यू अशोक नगर है। आवाज़ मेट्रो की ही तरह, लेकिन रफ्तार तेज़। न्यू अशोक नगर। तो हमारा अगला स्टेशन न्यू अशोक नगर बस आ ही पहुंचा है। और फीलिंग वही है मेट्रो वाली, लेकिन बीच में लगता भी है कि किसी एक प्रीमियम ट्रेन में बैठे हैं। अनुभव जो सराउंडिंग्स हमें महसूस करवाती है। न्यू अशोक नगर, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। दिल्ली मेट्रो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने की जो समय अवधि है वो 3 से 4 मिनट अभी मुझे लग रही है। और दरवाजे खुद ही खुलते हैं जैसे मेट्रो में खुलते हैं, वही कॉन्सेप्ट है। न्यू अशोक नगर, doors will open on the left. थोड़ा सा जो इस ट्रेन का डिज़ाइन है वो फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि मैंने अपने साइटेड फ्रेंड्स के साथ या अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ दिखवाया था, तो उनका कहना था कि ये फ्यूचरिस्टिक है, मेट्रो की तरह नहीं है। एक तरह से बुलेट ट्रेन की तरह उन्होंने डिज़ाइन बनाया है, और ये सेमी बुलेट ट्रेन कही जा सकती है। तो इसी मुझे लगता है इसी लिहाज से शायद इन्होंने इस डिज़ाइन को रखा है, जो स्टेशंस का डिज़ाइन है और जो ट्रेन का डिज़ाइन है। और 3 से 4 मिनट की जो ये दूरी है वो 10 किलोमीटर कवर कर रही है। 8 से 10 किलोमीटर का जो रास्ता है वो 3 से 4-5 मिनट में कवर कर रही है। काफ़ी लोग अब चढ़ चुके हैं। यहाँ से काफ़ी लोग बोर्ड करते हैं ट्रेन में। यहाँ मेट्रो स्टेशन भी है न्यू अशोक नगर का, तो उससे भी जुड़ी हुई है ये ट्रेन। Doors are closing. Please stand clear of the doors. अभी आपको काफ़ी शोर सुनाई दे रहा होगा, और इस शोर का कारण ये है कि ट्रेन अंडरग्राउंड है
और तेज़ स्पीड से चल रही है। जैसे मेट्रो अंडरग्राउंड होती है तो ऐसी आवाज़ नहीं आती है, लेकिन इसमें इसलिए आ रही है क्योंकि ये बहुत तेज़ रफ्तार से भाग रही है। तो अंडरग्राउंड टनल में ये जब जाती है अंदर तो इसकी आवाज़ तेज़ आती है थोड़ी सी, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। और अगला स्टेशन आनंद विहार आने वाला है, और आनंद विहार भी एक तरह से मल्टी मॉडल हब स्टेशन है, जहाँ पर ISBT और ट्रेन रेलवे स्टेशन है, तो उससे इसे कनेक्ट किया गया है। अभी बहुत गहरी टनल में है, और माना जाता है कि ISBT का जो ये ISBT से पहले की टनल है दिल्ली की सबसे गहरी है, और स्टेशन भी काफ़ी गहरा है। आनंद विहार दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। कृपया ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। स्वामी विवेकानंद आनंद विहार ISBT, कौशाम्बी ISBT, दिल्ली मेट्रो की पिंक और ब्लू लाइन या आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ चेंज करें। आनंद विहार अनाउंसमेंट्स भी थोड़े प्रैक्टिकल लग रहे हैं मुझे। जैसे मेट्रो में बोलते हैं कि यहाँ उतरने के लिए बदलें, यहाँ चेंज करें बोला है, थोड़ा प्रैक्टिकल रखा गया है अनाउंसमेंट्स को। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन था। अभी करीब मुझे 8-9 मिनट हो चुके हैं ट्रेन पे बैठे हुए, और दूसरा स्टेशन है ये, तीसरा एक साहिबाबाद आएगा, और चौथा हमारा जहाँ मुझे डिबोर्ड करना है गाज़ियाबाद। यहाँ भी काफ़ी भीड़ चढ़ी है। आजकल मल्टी मॉडल स्टेशन बनाने का मकसद ही यही है कि सबको कनेक्टिविटी मिल जाए, इधर उधर जाना ना पड़े, एक ही जगह से ट्रांसपोर्टेशन के कई माध्यम आपके लिए उपलब्ध हों। आनंद विहार से ट्रेन अब चल चुकी है साहिबाबाद की तरफ। अगला स्टेशन साहिबाबाद नमो भारत स्टेशन है। रफ्तार तेज़ी से पकड़ लेती है ये, बहुत तेज़ रफ्तार। अंदर तो मेट्रो की तरह फील होगा, लेकिन बाहर से दौड़ती हुई जब नज़र आएगी शायद तेज़ लगेगी। तो गाज़ियाबाद की तरफ हम बढ़ चले हैं, अगला स्टेशन आने वाला है। और अभी मुझे लगता है कि बैठे हुए मुझे 15 मिनट हुए हैं, तो 17-18 मिनट में पहुंच जाऊंगा। 23 किलोमीटर की दूरी 17-18 मिनट में ठीक है, रीज़नेबल, काफ़ी अच्छा है। अभी ये टनल में नहीं है, तो ऊपर जब ट्रेन दौड़ती है तो आवाज़ ज़्यादा नहीं आती है, टनल में इसकी ज़्यादा आवाज़ आती है। तो दोनों तरह से इसके प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, अंडरग्राउंड और ऊपर। हाँ जी, चले। थैंक यू। आपने इन्फॉर्म कर दिया होगा ना? हाँ, इन्फॉर्म कर दिया। गाजियाबाद नव भारत स्टेशन दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन के लिए यहाँ चेंज करें। ये साउंड कैसा है? ये इमरजेंसी साउंड है। अच्छा, मतलब किस तरह की इमरजेंसी? किसी ट्रेन में अगर किसी को इमरजेंसी चाहिए होती है तो ये साउंड आता है। अच्छा अच्छा, तो आपने मतलब मेरे लिए बजाया वो? नहीं नहीं, वो किसी और ट्रेन का बजाय, वो हमें भी सुनाई पड़ता है। तो
तो उस इमरजेंसी को अटेंड कौन करेगा, आप ही करेंगे? नहीं, OCC। OCC, अच्छा, जो कंट्रोलर होंगे। हाँ, कंट्रोलर। अच्छा, हर सीट पे दिया होगा वो बटन ना? थैंक यू, थैंक यू। तो हम सॉरी ट्रेन से बोर्ड हो कौन से चुके गेट हैं। पर जाओगे सर? मैं 5 नंबर पे जी। 5 नंबर से आ जाओ तो आ जाओ। पहले लिफ्ट से चलते हैं, हाँ हाँ, फिर अपना 5 नंबर पर चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बुक भी कर लूँ क्या अपना रैपिडो वगैरह? हाँ कर लो आप, चलते रहिए, चलो चलते चलते अभी हो रुक जाएगा। जाओ, लिफ्ट आ गई। ठीक है। Tab bar. Favorites. Tab. Safari. ओपन रैपिडो। Home screen. Slash view controller. Hashtag Avantino. Hashtag Avantino. लिफ्ट बड़ी बहुत लंबी लंबी है। Metro. Image. Image. Home. Home drop. Where are you going? Star rating. Star rating. How was your right total right of skip? Skip button. Zoom Peonia. Tower P2. Pretty. Adjustable. यार नेटवर्क नहीं आते क्या? हाँ नेटवर्क कम आ रहे Selected. हैं। Light Metro. Fair in person auto. Fair Indian route. Personally rickshaw. Selected. Personally rickshaw. Auto priority. Fair Indian route. Auto priority. Auto. Fair Indian route. Selected. Adjustable. Map. Button. Your location on map. Confirm pickup. Button. तो रैपिडो के लिए लगा दी है बुकिंग। West screen. Finding your right चलो screen. सही। Adjustable. रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना भाई साहब, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। Share my detail. 1 minute. Start my vehicle name is. हो भी गई क्या? एक मिनट में हो गई बुक? यहाँ पे खड़ा ही रहता है। Double tap to close it. Let your captain close. Captain details. Call Yajendra Kumar. Chat. Call Yajendra Kumar. Button. Alert. Calls. Cancel. Button. Call 080. फ़ोन भी कर लेता हूँ उसे। हाँ फोन ही कर लो। नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ। अच्छा, आ गया आ गया। स्टेशंस काफ़ी बढ़िया बनाए। हेलो, हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, आप कौन से गेट पर हैं नमो भारत के? हेलो सराय काले खां को जाने वाली ट्रेन हेलो। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, नेटवर्क ही नहीं है क्या? यार नेटवर्क कुछ कम आ वाईफाई रहा है। वगैरह लगाना चाहिए इन्हें। ऐसे तो मान लीजिए कोई गाड़ी बुक करेगा, हाँ हाँ जी। वैसे तो बाहर से मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी। हेलो, ओ, आ गया मैं चेक इन के लिए। अरे नेटवर्क नहीं है, ये तो बड़ी दिक्कत है। एग्जिट कर लेते हैं। हाँ, पहले एग्जिट कर लेते हैं। टिकट है? टिकट है, ऑनलाइन है बिल्कुल। चलो आप बस, मैं टिकट खोल देता हूँ, आप मेरा स्कैन कर दीजिएगा फ़ोन को। Drivers for me. Showing app library. Danish. Double tap to open page 4 of 5. Grid. Page 5 of 5. Namo Parad. नमो भारत, और ये Click for support. आ गया। Plus 91. अरे यार, इसका फ़ोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो, मैं गेट नंबर 5 या 5 पे आ जाइए। गेट नंबर 5 पे हूँ, नमो भारत वाला जो है ना। मैं प्रतीक ग्रैंड सिटी, प्रतीक ग्रैंड सिटी जाना है। हाँ, आ जाइए, मैं वहीं मिलूंगा मैं, है ना, 5 नंबर पे। तो कॉल आ गया हो था। गया, हो गया, टिकट तो आ गया। आ गया ना? हाँ लाओ, मैं लगाता हूँ। Voice over off. आप इसको स्कैन कर दीजिए। रुक जाओ, आ जाओ आ जाओ स्कैन हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस बस लो फ़ोन। चलिए, थैंक यू। Voice over on. Namo. रुक जाना अभी। तो हमारा 8:13 PM. फाइनली चेक इन। ये क्या है? ये यहाँ पर रास्ता अच्छा, रास्ता। खोलना पड़ेगा थोड़ा। बीप्स वगैरह भी लगी हुई हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए सामने क्या है। बहुत हाँ जी चलो। छोटी छोटी चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। बीप, हाँ जी। साउंड। आपका नाम क्या है भाई साहब? अरुण अरुण जी, अच्छा। हमारे एक और मित्र आते हैं यहाँ से। शीशपाल जी। नहीं नहीं, हमारे एक और मित्र यहाँ से हाँ। आते हैं। हाँ मैं, हाँ, वो कल बता रहे, वो भी कह रहे, क्या? वो कह रहे हमारे मित्र आए हैं एक यहाँ पे। वाह, अच्छा। आ जाओ। वो भी कह रहे कल
अच्छा, वो भी कर रहे थे। तो हमारी नमो भारत की सफल यात्रा पूरी हो चुकी है। सोसाइटी के प्रेमिसेस में पहुंच चुका हूं और अपने घर की ओर वॉकवे पर बढ़ रहा हूं आगे अपने टावर की तरफ। और अपने कमेंट्स आप हमारे इस चैनल पर देते रहिएगा। टिकटॉक को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा और लोगों से भी बीच बीच में कभी कभार ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे, एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी हुई या टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई।